उस अनुग्रह के लिए जो आप हम सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है, आप अनुग्रहकारी और दयालु हैं। आप तब तक अनुग्रह करते हैं जब तक कि आपने हमें समय दिया है, और जब तक न्याय का दिन आपका नहीं आएगा, जब आपकी ओर से नियुक्त समय है, तब तक आपका अनुग्रह सब मनुष्यों पर बना रहेगा। यह हमारे लिए सुअवसर है कि हम इस अनुग्रह में, आपकी अनुग्रह की दृष्टि में बने रहें और आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, आपसे छुटकारा प्राप्त करें, आपके प्रेम को समझें, आपकी अनुग्रह की दृष्टि जो सब मनुष्यों पर बनी है। इसलिए प्रभु, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने में मन लगाएं, ताकि हम सब का जीवन आपकी ओर से उद्धार प्राप्त करें और आपकी महिमा का कारण बने, और सारी महिमा आपको मिले जो कि आप इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उसे सर्वोच्च स्थान अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वही सर्वोच्च है। और आज हम परमेश्वर उसी सीरीज में, जैसा कि हमने कल आपको परमेश्वर के वचन के विषय में एक प्रारंभिक सत्य बताया था। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। और जब तक हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में उसकी बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे प्राणों में उद्धार नहीं आएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों से हमारे प्राणों को संतुष्ट करने का काम करता है, जिससे हमारे प्राणों में उद्धार आता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इस तरीके का है कि हमारा प्राण हमारे शरीर में, जो ये मिट्टी का बना शरीर है, इसमें वास करता है। और चूंकि प्राण शरीर के वश में है, और इसलिए शरीर की अभिलाषाओं में लगा रहता है। और एक शारीरिक व्यक्ति का प्राण केवल शरीर के लालसाओं को पूरा करता है और अपने प्राणों की इच्छाओं में लगा रहता है। प्राण शरीर के अनुसार कार्य करता है, शरीर प्राण के अनुसार कार्य करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें शरीर को प्राण से और प्राण को शरीर से अलग करना, अर्थात शारीरिक मृत्यु। क्योंकि शारीरिक मृत्यु के समय हमारा प्राण हमारे शरीर से अलग होता है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को उसके प्राणों को उद्धार देने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु को उठाने के लिए भेजा, ताकि शरीर में वो हमारे पापों की लिए मृत्यु को सह ले, ताकि उसकी मृत्यु से हमारे प्राणों का उद्धार हो। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है जो परमेश्वर ही बना सकता है, और उस योजना को परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। हमारे पास परमेश्वर के वचन, जो लिखित वचन है बाइबल, वो दो भागों में है। उसके मुख्यतः दो भाग हैं, और पहला भाग पुराना नियम कहलाता है और दूसरा भाग नया नियम कहलाता है। पुराने नियम और नए नियम में जो खास अंतर है वो केवल प्राणों को लेकर है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उसने 10 हुक्म दिए थे, तो उसने कहा था कि तू व्यभिचार ना करना। शरीर से हो सकता है कि आपने कभी व्यभिचार ना किया हो, आपने शरीर से कोई पाप ना किया हो, लेकिन क्या आपके प्राणों में पाप की अभिलाषाएं नहीं पाई जाती हैं? बावजूद इसके कि लोग बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये कहा था शुरुआत में ही, जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में। और यहाँ पर उसने हमसे पुराने नियम के विषय में कहा था, व्यभिचार के विषय में उसने ये कहा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। 5 अध्याय का 27 पद से हम पढ़ रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यानी अब यीशु मसीह उस 10 हुक्म के उस
आज्ञा पे बात कर रहा है, जिसके लिए परमेश्वर ने उस पुराने प्राचीन काल के हमारे पूर्वजों से कहा था कि तुम व्यभिचार ना करना। परंतु यीशु मसीह का इस विषय में ये कहना है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हो सकता है आपने शरीर से कभी ना किया हो, लेकिन क्या आप इस बात को कभी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि नहीं, आपने अपनी दृष्टि से बहुत बार व्यभिचार किया और अभी भी करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पाप का सेवन करता है। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि मन से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था का से आनंदित रहता हूँ, परंतु शरीर से पाप का सेवन करता हूँ। हम और आप अपने शरीर के कारण दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्राण इस शरीर के वश में है, जो मृत्यु की देह, जिसे पौलुस ने मृत्यु की देह कहा है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ये बहुत पॉसिबल नहीं है जो बात यहाँ पर लिखी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, कि शरीर में पाप की प्रभुता हमारे जीवन में निष्क्रिय हो जाए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे हृदय में सक्रिय हो, ताकि हमारे प्राणों का उद्धार हो। हमारा प्राण शरीर के अनुसार ना चले, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार चल सके, और हम अपने हृदय से और अपने मन से, अपने माइंड से परमेश्वर की बातों को मानने वाले हों। और शरीर से हमें कुछ नहीं करना है। ये शरीर, हम शरीर से परमेश्वर की व्यवस्था कभी भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर पाप का सेवन करने वाला है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के प्राणों का भोजन था, है और रहेगा। जिस प्रकार हम पुराने नियम में जो हमारे लिए दृष्टांत स्वरूप है, अर्थात उदाहरण के रूप में है, जैसे इजरायली जंगल के मार्ग में जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के दासत्व से या गुलामी से छुड़ा लिया था, तो मार्ग में जब परमेश्वर ने दासत्व से छुड़ा लिया था, तो वो उन्हें लाल समुद्र पार करा कर लेकर आ रहा था। परमेश्वर उनका उद्धार कर रहा था। उन्होंने अपना उद्धार करने के लिए कुछ नहीं किया था, वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो दासत्व में थे, गुलामी में थे। और जब किसी चीज़ की गुलामी होती है तो उस जिसके हम गुलाम होते हैं उसी की शक्ति के प्रभाव में बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, कि हम जो करना चाहें वो हम नहीं कर सकते, बल्कि हम मजबूर होते हैं कि जो हम नहीं करना चाहते हैं वही हमसे कराया जाता है। इसी को गुलामी बोलते हैं। लाल समुद्र से इजराइलियों को तो पार कराया, और उसी लाल समुद्र में मिस्रियों को परमेश्वर ने उनकी सेना और उनके रथों और सवारों समेत हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। ये परमेश्वर ने कार्य किया। परमेश्वर ने उन लोगों को जो परमेश्वर के कहलाते थे, जिनसे परमेश्वर ने वायदा किया था और जिनको छुटकारा देने की उसने शपथ ली थी, उन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया और जंगल के मार्ग में इजरायलियों को लेकर चला। और जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय अन्न खाने को दिया, जिसे मन्ना कहते हैं, जिसे उन लोगों ने मन्ना कहा था, जिसे ना तो वे लोग जानते थे और ना उनके पूर्वज जानते थे। लेकिन इस स्वर्गीय अन्न को, जिसे मन्ना नाम दिया था, इस मन्ना को उन्होंने पसंद नहीं किया। इसके स्थान पर मांस मांगने लगे। उन्हें प्राणों का भोजन यानी स्वर्गीय अन्न अर्थात मन्ना से अधिक शरीर का भोजन यानी मांस की कामना की और परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। तब से आज तक मनुष्य का यही स्वभाव है कि वो शारीरिक भोजन की अधिक चिंता करता है, परंतु प्राणों को भोजन की आवश्यकता है। और प्राणों का भोजन क्या है और कौन दे सकता है? ये 3 प्रश्न हैं। इन्हें कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य कभी भी स्मरण नहीं करता या इस बात पे कभी भी कोई विचार नहीं करता। प्राणों का भोजन अर्थात हमारे प्राणों को तृप्त कर दे, और वो कौन हो सकता है? इसी संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जीवन की रोटी मैं हूँ, अर्थात प्राणों का भोजन मैं हूँ, यानी हमारे प्राणों का पूरा उद्धार करने वाला और हमारे प्राणों को संतुष्ट करने वाला
केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं अपने जीवन में, और जितनी जल्दी आपका प्राण परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ जाए और वो आपके प्राणों के अंदर उसके लिए भूख जाग जाए और आप उसे प्राप्त करें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उतनी जल्दी आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा पूरा उद्धार का कार्य शुरू होगा और पूर्ण होगा। यहीं पर देरी हमारी ओर से हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। हम भजन संहिता में बहुत सा इतिहास है जो कभी लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक हमको नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं होता है, तब तक हम परमेश्वर के वचन को उस तरीके से, उस ढंग से नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और हम इसको मनुष्यों के तरीके से, जो मनुष्य हमें सिखाता है, उस ढंग से हम इसे पढ़ते, देखते और समझते हैं। इसलिए हम आज भजन संहिता से आपके बीच में कुछ ऐसा सत्य रखेंगे जिसे परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के द्वारा बोलकर बताया था, जो यहाँ पर लिखा गया है। भजन संहिता 106 अध्याय और उसके 6 पद से हम पढ़ेंगे। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर कोई मन नहीं लगाता, बल्कि लोग अपने स्वार्थ में मन लगाते हैं। ना तो तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, भोजन मांगकर, मांस मांगकर बलवा किया, तो भी उसने यानी परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया, और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने छुड़ाया, किसी व्यक्ति ने नहीं छुड़ाया, ना उनकी प्रार्थना ने छुड़ाया, ना उनके किसी धर्म के काम ने उन्हें छुड़ाया। उस गुलामी से जिसमें वो फंसे हुए थे, उसमें से किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। इसीलिए उन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत थी और उनको उद्धारकर्ता ने छुड़ाया। परमेश्वर ही हमारा उद्धारकर्ता है। और उनके शत्रु जल में डूब गए। उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। कब स्तुति गाने लगे? जब उन्होंने परमेश्वर के वचनों का विश्वास किया, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी सामर्थ्य के द्वारा छुटकारे के काम को देखा, तब उसका धन्यवाद। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए। बहुत जल्दी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हम कुछ समय बाद तुरंत भूल जाते हैं और फिर वही काम, क्योंकि हम शारीरिक मनुष्य हैं और शारीरिक रूप में जीवन व्यतीत करते हैं और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। जब परमेश्वर के सामने बच्चे की तरह जिद करने लगते हैं, परमेश्वर उन्हें उनकी जिद के अनुसार वो जो मांग रहे होते हैं वो दे तो देता है, लेकिन परमेश्वर जब गुस्से में कुछ देता है, वो चीज़ इंसान को बिल्कुल भी फलती नहीं है और उससे उसको नुकसान होता है। क्या होता है? उनके प्राणों को सुखा दिया। प्राणों को सुखा दिया मतलब उनको उनके शारीरिक मृत्यु के बाद उनका अनंत मृत्यु में वो चले गए। उनका छुटकारा नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए उद्धार नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उद्धारकर्ता को बिल्कुल तुच्छ समझा, उसकी बातों को, उसके वचन को अपने हृदय में, अपने प्राणों में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, जैसा कि आज भी लोग करते हैं। इसी के साथ साथ हम भजन संहिता उसके 78 चैप्टर में आएंगे। भजन संहिता उसका 78 अध्याय, और इसमें हम इसको देखेंगे पहले पद से। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा।
जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं। परमेश्वर के वचनों का, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन अपने बच्चों से और बच्चों के बच्चों से करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम परमेश्वर को पे भरोसा रखने वाले हैं तो हम ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे भी रखें और वो अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वे भी रखें। इस तरीके से हमें परमेश्वर की सामर्थ पर, उसके छुटकारे पर, छुटकारा देने के वायदे पर भरोसा रखना है और यही विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर चाहता है। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। जिस पीढ़ी की बात परमेश्वर कर रहा है, उस पीढ़ी के लोगों का स्वभाव बता रहा है, वो हठीले थे और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था। उनके मन स्थिर नहीं था परमेश्वर में, विश्वास में वो स्थिर नहीं थे। उनका विश्वास, बहुत खुश हो जाते थे तो बहुत कुछ गीत गाते थे और जब उदास होते थे तो बैठ कर कुड़कुड़ाते थे। ऐसा ही आज भी है और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा ही आज भी है। अप्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। उसने तो उनके बाप दादों के सन्मुख मिस्र देश के सुअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टानें फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। मन में हमेशा वो परमेश्वर के विरुद्ध रहे। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। आज भी लोग परमेश्वर की उद्धार करने की शक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा करते कि हम ये करेंगे तब परमेश्वर कुछ करेगा, हम ऐसा करेंगे, हम दुआ करेंगे तब परमेश्वर काम करेगा। अरे क्या सोच पैदा कर दी है, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को अपने इशारे पर काम करने के लिए प्रेरित करना कैसे विचारधारा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। परमेश्वर के अधीन हमको होना है, परमेश्वर के वश में हमको होना है, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ना कि वो हमारी जिद पूरी करे। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। इसके बावजूद जब वो ऐसा कर रहे थे, इसके बावजूद परमेश्वर उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये उसका प्रेम था और उसके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रही और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मन्ना क्या था? स्वर्ग का अन्न था। और ये कैसा अन्न था? यहाँ पे लिखा है, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया।
और समुद्र के बालों के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए, खा गए और संतुष्ट हो गए, खा के तृप्त हो गए और उसने उनकी कामना पूरी की। ये कामना इसलिए बोल रहे, आवश्यकता नहीं है, ये कामना है, लस्ट। उनकी कामना पूरी की, उनकी कामना बनी रही, वो वैसे ही लालच में बने रहे, और दे और दे और दे और दे। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हृष्ट पुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर, यानी अपना मन फेर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते। जब जब मुश्किल आती थी, जब जब मुसीबतें आती थी, जब जब समस्याएं आती थी, तब तब वो परमेश्वर को खोजने लगते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वो जो दयालु है, वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी थी। उसने यानी परमेश्वर ने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पैलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों समेत प्रस्थान कराया। उन्हें बचाता था जो परमेश्वर के लोग थे। आज भी परमेश्वर यही कर रहा है। पहले एक जाति विशेष के लिए करता था, अब वो समस्त जातियों में से जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जो सच्चे मन के हैं, जो मन से परमेश्वर को मानते हैं और जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है और वो पवित्र आत्मा के वश में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, उनको परमेश्वर आज बचाता है। और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। ये क्यों बेखटके चले? क्योंकि परमेश्वर इनको चला रहा था, परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था, जैसे कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर आत्मा है और वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। आज भी परमेश्वर जैसा था आज भी वैसे ही है। उसका ना स्वभाव बदला है, ना उसका प्लान बदला है, ना उसकी वाचा बदली है। हमें बदलना है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट हो और परमेश्वर का हमारे जीवन से उसकी महिमा, जब वो छुटकारे के काम करता है तब उसकी महिमा होती है। हम उसकी महिमा नहीं कर सकते, हमारे मुंह से बोलने से उसकी महिमा नहीं होगी, हमारे शरीर से कुछ करने से भी उसकी महिमा नहीं होगी। जब वो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है तब उसकी महिमा होती है, छुटकारे के काम करता है तब उसकी महिमा होती है, जब हम उसका गुणानुवाद करते हैं।
हम नए नियम में आएंगे इसी आत्मिक भोजन के विषय में, जिसे परमेश्वर ने हमारे जंगल में उन इजराइलियों को दिया था, हमारे बाप दादों को। उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अब नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह इस विषय पर क्या कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आते हैं और उसके 31 पद से पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने यानी परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी, यानी स्वर्गीय अन्न दिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। किसने दिया था? यीशु मसीह बता रहा किसने दिया था। मूसा ने नहीं दिया था, मेरे पिता ने ये वो रोटी दिया था। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यानी स्वर्गीय अन्न हमारे प्राणों का भोजन था, और वो हमारे प्राणों को जीवन देने के लिए था, ताकि हमारे प्राणों में, जो हमारे शरीर में हमारा प्राण ही है जो जीवन का मूल स्रोत है। सबसे अधिक अपने प्राणों की रक्षा का, प्राण में सबसे प्रमुख पार्ट है हृदय, जहाँ पर विचार पैदा होते हैं। और वहाँ पर अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आपके विचार जो शरीर के अनुसार पैदा होते हैं, शारीरिक विचार, वो आपको जीवन में बहुत बुरी दशा में पहुंचा देंगे। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यानी जीवन की रोटी मांग रहे हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यानी जो रोटी जीवन देने के लिए उन्हें दी गई थी उसे खाकर इसलिए मर गए क्योंकि वो रोटी उनके प्राणों में वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए उसके द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं प्रकट हुई। आज ऐसा ही आज भी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और प्रभु यीशु मसीह की बातें वही आत्मा है और वही जीवन है। वो हमारे जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली हैं वो हमारे लिए जीवन का काम करती हैं। एक पद हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए आज बहुत बड़ा सवाल है, और अगर हम इस सवाल को अपने जीवन में फोकस करके रखें और तब हम इसके अनुसार परमेश्वर के वचन को देखें, तो ये वचन जो जीवित वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला है, ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 26 पद। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या कभी आपने ऐसा प्रश्न अपने आप से किया? हम पूरी दुनिया की सब चीज़ों को खरीदने के लायक बन जाएं, इतना धन दौलत हमारे पास आ जाए, पूरी दुनिया खरीद लें, लेकिन ऐसा सब करने में अपने प्राणों की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ?
हमें अनंत मृत्यु में जाना है और कब चले जाएंगे इसका हमें समय नहीं मालूम। हमारा जीवन है ही क्या? परमेश्वर का वचन हमें ये शारीरिक जीवन के बारे में बताता है कि मनुष्य की आयु 70 और अगर बल हो तो 80। आजकल तो 70-80 भी बहुत दुर्लभ है, कोई नहीं पहुंच पाता। आजकल 50 से ऊपर जाना संभव नहीं रहा। हमारा शारीरिक जीवन काल घट गया है, हमारी फिजिकल एज कम हो गई है। और आज हर मनुष्य संसार की सब चीज़ों को प्राप्त करने में मन लगाए हुए है, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठा रहा है। ऐसा जीवन अगर हम चाहें तो हम जितना है उतने में संतुष्ट रहें और अपना मन परमेश्वर के वचनों में लगाकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब हमेशा का जीवन, लाइफ फॉर एवर, अमरता को पहन लेना। और इस अमरता को पहन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह अमर है, वो जीवित है और अनंत काल के लिए जीवित है। वही हमको अनंत जीवन दे सकता है, केवल 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 वही। हमारे कुछ करने से हमें अनंत जीवन नहीं मिल सकता। आप जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी आयु क्या है और आपका अभी जीवन कैसा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि आज आपका वर्तमान हो सकता है कि बहुत कठिनाई से गुजर रहा हो, आप बहुत मुश्किलों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका पास्ट हो सकता बहुत अच्छा रहा हो या हो सकता आपका पास्ट भी बहुत बुरा रहा हो, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथ में है अभी भी। यदि आपका मन परमेश्वर के वचन में लग जाए तो वो आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। ये उसका वायदा भी है और ये उसकी शपथ भी है, और वो अपने वायदे को और अपनी शपथ को पूरा करने में सामर्थ्य है, अगर आप विश्वास करें तो। यदि आज आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे प्राणों का रखवाला भी है, हमारे प्राणों का उद्धार करता भी है, वो आपको उद्धार देगा, पूरा पूरा उद्धार देगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, इब्रानियों की पत्री में ऐसा वायदा है और ऐसी बात लिखी है जो हमारे और आपके लिए बहुत हिम्मत वाली बात है। और ऐसा लिखा हुआ है, इसके अध्याय में आएंगे, इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 4 अध्याय की 14 पद से पढ़ेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वो हाँ, आइए हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें और अपने आप को इतना दीन करें कि हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी युक्ति ये हमें उद्धार नहीं दे सकती, लेकिन उसकी सामर्थ, उसका प्रेम और उसका अनुग्रह हमारे उद्धार के लिए काफ़ी है। उस पर भरोसा करें। हमें उद्धार की आवश्यकता है और बिना उद्धारकर्ता के हमें उद्धार नहीं मिल सकता। आप मैसेज किसी से भी सुन सकते हैं, मैसेज कोई भी आपको दे रहा है, उसको अधिकार मैसेज देने का है, लेकिन उद्धार करने का नहीं। उद्धारकर्ता केवल एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कोई संस्था, कोई पास्टर उद्धार न दे सकता है, न उद्धार प्राप्त कर सकता है। उद्धार का समाचार दे सकता है, लेकिन उद्धार सबको चाहिए, सेवक को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए। आपको अगर उद्धार चाहिए
तो उद्धारकर्ता केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है, और अगर वो उद्धार ना करे तो हमारा उद्धार हो नहीं सकता हमारे कुछ करने से। ये उसकी ओर से गिफ्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और अनुग्रह के सिंहासन के पास स्वयं भी आते हैं, क्योंकि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और उन लोगों को भी लेकर आते हैं प्रभु, जो आज आपके वचन को सुनकर, जिनके माइंड में चेतना आई है, जो इस बात के लिए चेत गए हैं कि हमारे कुछ करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर जब तक हमें छुटकारा नहीं देगा, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। प्रभु, उन सब लोगों के साथ आपकी शरण में आए। आप उद्धार करता है और आप ही उद्धार दे सकते हैं। अनुग्रह कीजिए और हम सब के जीवन में आपकी उद्धार की सामर्थ प्रकट हो और उद्धार के काम हो, ताकि हम उद्धार के कामों के कारण आपका जय जयकार करें, आपकी स्तुति करें, आपकी बड़ाई करें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।